Let me tell you a story. हम कई बार अपने बच्चों के लिए नए नए खिलौने लाते हैं। कई बार बच्चे इन खिलौनों के साथ इतना अटैच हो जाते हैं कि वो उन्हें अपना दोस्त बना लेते हैं। यहाँ तक कि रात को सोते वक्त भी वो उन्हें अपने साथ लेके सोते हैं। कई बार आपने बच्चों को ये बोलते हुए सुना होगा कि उनके डॉल्स भी उनसे बातें करते हैं, लेकिन आपने शायद इस बात को उस बच्चे का बचपना समझ के इग्नोर कर दिया होगा। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या होगा अगर ये मासूम दिखने वाले डॉल सच में बेजान ना हो? क्या पता अगर इसमें कोई बुरी आत्मा छुपा हो और वो आपके बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहता हो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही एक डॉल के बारे में, लेकिन उससे पहले हाय, दिस इज एकता बैनर्जी, यू आर वॉचिंग द बैनर्जी डायरीज। लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ डार्क मिस्ट्रीज। आप सबने एनाबेल और चकी द डॉल के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम जिस डॉल के बारे में बात करने जा रहे हैं वो इन सब से कई ज्यादा डरावना और श्रापित माना जाता है। इस कहानी को पूरी तरीके से जानने के बाद आपको पता चलेगा कि ये डॉल इतना खतरनाक क्यों है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1905 में फ्लोरिडा में रहने वाले ऑटो फैमिली से। ऑटो फैमिली के सबसे छोटे मेंबर रॉबर्ट एग्वेन ऑटो 4 साल का होता है जब उसके बर्थडे पे उसके फैमिली उसको एक लाइफ साइज डॉल गिफ्ट करता है। इस डॉल को पाके एग्वेन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और धीरे धीरे उसके साथ बहुत ही ज़्यादा अटैच हो जाता है, यहाँ तक कि वो अपने रूम में इस डॉल के लिए एक छोटा सा डॉल हाउस भी बनाता है। खाते वक्त, सोते वक्त हर टाइम वो इस डॉल के साथ बिताता है। यहाँ तक कि ऑटो फैमिली के डाइनिंग टेबल में इस डॉल के लिए एक स्पेशल चेयर अरेंज किया जाता है। धीरे धीरे एग्वेन और ये डॉल बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं और एग्वेन इस डॉल का नाम रखता है रॉबर्ट। इसके कुछ दिनों बाद घर में कुछ अजीब सा इंसिडेंट होना शुरू हो गया। सबने सोचा कि शायद ये एग्वेन की ही कोई शरारत हो, लेकिन एग्वेन बार बार ये कहता रहा कि ये सब कुछ रॉबर्ट का किया हुआ है, लेकिन किसी ने भी उसकी एक भी बातों का विश्वास नहीं किया। फिर धीरे धीरे घर के बड़ों ने भी नोटिस किया कि इस डॉल के साथ कुछ गड़बड़ तो जरूर है। घर के सामने से गुजरने वाले हर एक आदमी का ये कहना था कि उन्होंने इस डॉल को एक खिड़की से दूसरी खिड़की तक मूव करते हुए देखा है। फिर धीरे धीरे एग्वेन की फैमिली को भी इस डॉल की डरावनी साइड दिखना शुरू हो गया, जैसे कि डॉल की एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होना, फेस की एक्सप्रेशन चेंज हो जाना, यहाँ तक कि जब फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से बात करते थे तब ऐसा लगता था मानो रॉबर्ट उनको सुन रहा हो। फिर एक दिन एग्वेन की माँ रात को सुनती है कि उनके कमरे के बाहर से 2 लोगों की आवाज आ रही है। फिर जब वो गौर से सुनती है तब उनको पता चलता है कि एक आवाज तो एग्वेन की है और दूसरी आवाज बहुत ही ज्यादा डरावनी है। तभी उनको शक होता है कि ये दूसरा आवाज और किसी की नहीं बल्कि रॉबर्ट की है। इसके बाद वो इतना डर जाती है कि अगले ही दिन वो रॉबर्ट द डॉल को अपने घर के तहखाने में लॉक कर देती है ताकि वो एग्वेन तक ना पहुंच सके। इसकी कुछ ही रात बाद एग्वेन की माँ एग्वेन के घर के अंदर जाती है और देखती है कि सोते हुए एग्वेन के बगल में रॉबर्ट बैठा हुआ है और तभी वो समझ जाती है कि एग्वेन से रॉबर्ट को अलग करना इम्पॉसिबल है। इसके बाद बहुत साल गुजर जाता है और एग्वेन की शादी एन नाम की एक लड़की के साथ हो जाती है। शादी के बाद एन जब घर पे आती है तब वो देखती है कि रॉबर्ट अब भी हर टाइम एग्वेन के साथ साथ रहता है। रॉबर्ट को देख के एन को कुछ
अजीब सा डरावनी फीलिंग आती थी। इसीलिए उसने एग्वेन को कहा कि रॉबर्ट को कहीं दूसरे जगह पे शिफ्ट कर दे। एग्वेन, जो कि अब एक पेंटर है, उसने रॉबर्ट को अपनी पेंटिंग की काम करने की जगह पे शिफ्ट कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी अजीबोगरीब चीजें होने लगी। एन ने नोटिस किया कि जब एग्वेन घर नहीं रहता था तब भी उसके पेंटिंग के कमरे से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आने लगती थी। और इससे भी ज्यादा रॉबर्ट अपने कमरे से अकेले निकल के इधर उधर घूमता रहता था। इसके बाद एग्वेन ने देखा कि एन की हालत दिन ब दिन डर के मारे बदतर से बदतर होती जा रही है। इसके बाद एग्वेन ने रॉबर्ट को अपने पेंटिंग रूम के अंदर ही एक ट्रंक के अंदर लॉक कर दिया। फिर भी उसके घर के सामने से गुजरने वाले बच्चों को कभी कभार पेंटिंग रूम की खिड़की से रॉबर्ट दिखता था। लेकिन एग्वेन ने इन सब चीजों को अफवाह समझा, क्योंकि उसने तो खुद ही रॉबर्ट को लॉक करके रखा था। इसके बाद 1974 में एग्वेन की डेथ हो जाती है और उसकी डेथ के बाद उसकी वाइफ एन ने ऑटो फैमिली की सारी प्रॉपर्टी को मिडल रूटर के नाम कर देती है। इसके बाद इवेंचुअली उनको उस पेंटिंग रूम के ट्रंक से रॉबर्ट मिलता है। रिटवा के बेटे को भी रॉबर्ट को देख के ऐसा फीलिंग होता है कि ये कोई मामूली डॉल नहीं है बल्कि एक स्पिरिट डॉल है। लेकिन रिटवा उनके बातों को बिलीव नहीं करता और 20 सालों तक रॉबर्ट को अपने ही साथ रखता है। इसके बाद 1994 में रॉबर्ट के डरावनी हरकतों की वजह से उसे मार्टेलो म्यूजियम में डोनेट कर दिया गया। फिर जब म्यूजियम के लोगों ने रॉबर्ट के ऊपर छानबीन की तब कुछ उलझा देने वाली चीजें सामने आई। स्टिफ नाम की एक कंपनी ने रॉबर्ट द डॉल को बनाया था, लेकिन स्टिफ एक्चुअली डॉल्स बनाता ही नहीं था, बल्कि वो तो स्टफ टॉयज बनाते थे। उन्होंने खुद म्यूजियम को ये बताया कि उन्होंने रॉबर्ट को बेचने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ विंडोज डिस्प्ले के लिए बनाया था। और रॉबर्ट के ऊपर जो सेलर के कपड़े थे, स्टिफ कंपनी ने वो भी रॉबर्ट को नहीं पहनाया था। इसका मतलब एग्वेन ने ही रॉबर्ट को वो कपड़े पहनाए थे। रॉबर्ट के उस म्यूजियम में आने के बाद विजिटर का नंबर तेजी से बढ़ने लगा। हर कोई रॉबर्ट से मिलना चाहता था और रॉबर्ट मानो अब एक सेलिब्रिटी बन चुका था। और ये तक नहीं, रॉबर्ट के पास हजारों फैंस के चिट्ठियां आना शुरू हो गए। म्यूजियम वालों का कहना था कि हर तीसरे दिन रॉबर्ट के लिए कोई ना कोई चिट्ठी जरूर आती थी। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये सारी चिट्ठियां एक्चुअली में अपॉलजी लेटर्स थे। लोग रॉबर्ट से मिलने आते थे, उसे देखते थे और उसका मजाक उड़ाते थे और कुछ गलत जरूर कहते थे। फिर इसके बाद कई लोगों को नींद आने बंद हो गए, कई लोगों का मैरिड लाइफ खराब हो गया, कुछ लोगों को तो क्रिटिकल इलनेस तक शुरू हो गया। इसी वजह से लोग अपॉलजी लेटर रॉबर्ट को भेजते रहते थे। और भी ऐसे कई सारे डॉल्स हैं जो पोजेस्ड हैं। लेकिन आपका क्या मानना है? क्या सच में कोई डॉल पोजेस्ड हो सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। क्या पता कोई आपके लिए भी ऐसा कोई डॉल लेके आए। अगर आपको ऐसी ही हॉरर कंटेंट्स देखना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिए और हमें एक मौका जरूर दे के देखिए। आई होप हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। See you soon in the world of dark mysteries.